हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएम शिक्षा पे। जैसे कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, तो इसके हिसाब से आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं और अगर दिन देखे जाए तो 70 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे इन 2 महीनों में करो कि आपके स्कोर अच्छे आ सके। ठीक है, तो अगर आपके मेरी इस पहल से कुछ मदद मिलती है तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो 70 दिनों में कैसे तैयारी करनी है। देखो बच्चों, 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ये जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं जैसे होम साइंस है, ड्राइंग है और म्यूजिक। ठीक है, तो देखो हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश ये तीनों ऐसे पेपर है जिसमें आप नंबर बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। ठीक है, मैथ और साइंस थोड़ा बच्चों को टफ पड़ता है, लेकिन अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो ये भी उनके लिए टफ नहीं है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जैसे होम साइंस, ड्राइंग और म्यूजिक ये बच्चों को ऑप्शनल रहता है, इसमें बच्चे तैयारी मन लगा के कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको जो ये 6 सब्जेक्ट है, मेन तो आपके 6 हैं बट आपको पढ़ने 5 ही रहते हैं। लेकिन देखो इस बार ऑब्जेक्टिव में भी, जैसे ड्राइंग में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल केवल आप ड्राइंग बना दो, नहीं, आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। और होम साइंस और म्यूजिक के तो पूरे क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। ठीक है, हिंदी में देखो डेली आपको क्या करना है। हिंदी 20 मिनट पढ़ना है, एसएसटी 40 मिनट, इंग्लिश 1.5 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश भी टफ पड़ता है। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो तो इसमें भी बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो। मैथ आप 2 घंटे दे दो और साइंस भी आप 2 घंटे दे दो। ठीक है, और ड्राइंग जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है इनको हफ्ते में एक बार आप जरूर पढ़ा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जब पेपर आ रहे हैं तब उस दिन उसके 2-3 दिन पहले पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सारे सब्जेक्ट पर डे कुछ ना कुछ टाइम उनको देना ही है। जैसे हिंदी दे दिए, एसएसटी दे दिए, इंग्लिश दे दिए। ठीक है, ये चीजें आपको पर डे करनी है। तो ठीक है, मैं इसके हिसाब से आपके लिए एक टाइम टेबल ही बनाया है कि आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे देखो सुबह, दोपहर और शाम ये 3 टाइम हो जाएगा आपका। ये केवल टाइम टेबल 10th क्लास के लिए है। 12th क्लास के लिए मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, बट इसमें 10th क्लास पे ही ज्यादा फोकस किया हुआ है। देखो बच्चों, अब पता है महीना ठंडी का चल रहा है, उठने में थोड़ा सुबह में लेट हो सकता है इसलिए, लेकिन आप कोशिश ये करो कि आपके पेपर आने वाले हैं तो इसलिए आप जल्दी उठ सको। ठीक है, देखो 4:30 से 5 के बीच आप उठ जाओ, बिल्कुल किसी तरह भी कोशिश करो कि आप उठ सको। ठीक है, उठ जाओ सुबह में, फिर आप थोड़ा जो भी फ्रेश वगैरह होना हो लो, फिर 5 से 6 के बीच आप साइंस ले लो। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है तो इसमें आपको ये रहता है कि जो भी चीजें याद करोगे वो याद रहती हैं। ठीक है, 5 से 6 आप साइंस ले लो, 6 से 7 इंग्लिश पढ़ लो। ठीक है, फिर 8 बजे, इस टाइम बच्चों का भी स्कूल चल रहा है तो 8 बजे आप स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, स्कूल चले जाओ। दोपहर में देखो आप 8 से 3 तो स्कूल में ही रहोगे। ठीक है, तो स्कूल में हो लिए, फिर आए स्कूल से तो थोड़ा रेस्ट भी, 3 से 4 आप रेस्ट कर लो। कोचिंग बहुत बच्चे जाते हैं तो 4 से 6 आपकी मान लो कोचिंग की टाइमिंग में कोचिंग चलेंगे। और जो बच्चे अगर कोचिंग नहीं जाते हो इस टाइम में आप यूटिलाइज करो। इस टाइम में जैसे साइंस और मैथ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। देखो बच्चों, धीरे धीरे अब सारे स्कूल और कोचिंगों में कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो कोशिश करो आपकी कम जाओ। स्कूल में अब रिवीजन होगा, आप वो घर पे भी बैठ के कर सकते हो। ठीक है, अब शाम का टाइम है, अब 6 से 7 साइंस पढ़ लो। ठीक है, 7 से 7:30 हिंदी। मैंने कहा है पर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है आपको। ठीक है, तो हिंदी भी आपकी जरूरी है। ठीक है, हिंदी पढ़ लिया। 7:30 से 8:30 आप एसएसटी पढ़ लो। उसके बाद आपका डिनर टाइम हो जाएगा, खाना पीना खा लो। फिर उसके बाद 10 से 11:30 आप 12 भी कर सकते हो, मैथ पढ़ लो। ठीक है, मैथ लगाओ। देखो बच्चों, मैंने ये टाइम टेबल तो बताया है, लेकिन इसको अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें आपका ही फायदा होगा। ये नहीं कि मैंने टाइम टेबल बताया, एक दिन फॉलो किया उसके बाद फिर छोड़ दिया, नहीं। आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो 90+ मार्क्स आपके कंफर्म है, आ सकते हैं। देखो एक बार एक टॉपर से पूछा गया था कि आप कितना देर पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो उसने जवाब दिया था कि सर मैं हर दिन तब तक पढ़ता हूँ जब तक मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे कि अगर आप एक दिन एक सब्जेक्ट लेते हो और आपका कंफर्म है कि हाँ मैंने टारगेट सेट किया कि एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उस एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर ही लो, तभी उस पढ़ाई मैंने अपनी पढ़ाई करना छोड़ दो। देखो बच्चों, थोड़ा बहुत भी आप खेल कूद सकते हो, ये नहीं कि पेपर आ गया तो बिल्कुल भी एकदम पढ़ाई में जुट जाए, नहीं, थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स होने के लिए टाइम दो।
ठीक है, तो अगर मैं ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि 90+ मार्क्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, 90+ मार्क्स की तैयारी के लिए आपका ये होना चाहिए कि डेली आप एमसीक्यू की तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे ही, तो डेली हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू 20 मार्क्स का लो और तैयार करो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम बुक से पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और ये क्या होता है, पेपर लिया तो देखता है कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है इस चैप्टर से। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन डेली करो। जितना भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज जरूर करो। ठीक है, और देखो बच्चों, हम पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसे लिखते नहीं है। कब लिखते हैं, जब एग्जाम पेपर देने जाते हैं। लेकिन क्या, आपको लिख कर भी तैयारी करनी है। ठीक है, आप लिख कर भी तैयारी करोगे, लिखोगे, फिर उस चीज को रिवाइज करोगे तो देखोगे कि आप कहाँ पे कितनी चीजें छूट गई हैं, क्या चीज भूले हो, इसके हिसाब से फिर तैयारी कर सकते। इसलिए आप लिख कर भी तैयारी करो। और देखो, साइंस के लिए आपका डायग्राम और एसएसटी के लिए मैप भी तैयार करो। अब कोई भी चीज एग्जाम टाइम के लिए मत छोड़ो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें अभी से तैयारी करोगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी होगा। ठीक है, तो ये आपके बाकी सब्जेक्टों के लिए हो गया। और देखो, मैथ के लिए क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक, जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक है, पुरानी या नहीं, उससे आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो, जो 1-1 नंबर हुए हैं, 2-2 नंबर हुए, 4-4 नंबर हुए, ठीक है, और 6-6 नंबर के हुए, इन सब के लिए आप अलग अलग बनाओ। जैसे अगर आप एक कॉपी लो, उसमें 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन नोट करते जाओ, कुछ दूसरे जगह पे 4-4 नंबर के क्वेश्चन नोट कर जाओ। ऐसे क्या होगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो बच्चों। मैंने कई बार कहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। और क्या होता है, बहुत यूट्यूबर क्या कहते हैं, वायरल पेपर जो देते हैं अपने यूट्यूब पे, उन्हें भी सॉल्व करो। मैं भी अपने चैनल पे कुछ दिनों बाद प्रीवियस ईयर पेपर और वायरल पेपर सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई मन से करोगे, कुछ मोटिवेशनल भी मिला है कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबर गेन कर सको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।